मालिक मकान ने और जो पेंटर था, जो रंगसाज था, जिसने रंग किया, उसकी नीयत घर में आते जाते खराब हो गई कि इनके पास तो भाई आईफोन है, मुझे तो सालों से हसरत है कि मैंने आईफोन लेना है। नीयत खराब हुई, पेंट पूरा हुआ, कुछ दिन के बाद उसने इस बूढ़ी औरत को कत्ल कर दिया बड़ी बेदर्दी के साथ। पाँव में तारों को बांधा, करंट लगाया, तशद्दुद किया, बहुत कुछ किया। इस वकुआ की इतला दी एक कॉलर ने पुलिस वालों को 15 पर। वो कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं और सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो कॉलर इसी कॉलोनी के रिहायशी हैं, कोई 20 से 25 साल से, और इस आंटी के साथ बहुत अच्छा इनका मिलना जुलना था। इस घर के जो मालिक मकान है उनके साथ बहुत अच्छा मिलना जुलना है। सारी डिटेल्स हम इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून। हारून, मुझे ये बताइए कि आप इस इलाका में कितने अरसे से रहते हैं? तकरीबन 25 साल से। 25 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए मुझे कि अम्मा जी को 60-65 साल मैंने उम्र बताई, इतनी ही थी? जी, इतनी। अच्छा, ये बताइए इनका पूरा नाम क्या है? शकीला फजीलत। शकीला फजीलत। कब से जानते हैं इनको भी? तकरीबन 18 साल से। 18 साल से जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए इनके घर में भी आते जाते थे? हाँ, बल्कि इफ्तारी वगैरह हमारे घर में करती थी। इफ्तार आपके साथ करती थी? इफ्तारी रात को हमारे साथ की। कैसी खातून थी? बहुत अच्छी, तहज्जुद गुजार, नफीस और नमाजी। अच्छा, मुझे हारून साहब बताइएगा कि आपके साथ इफ्तार और सहर जो है, आपने कहा कि हमारे घर होती थी। उस दिन इफ्तारी हमारे घर पे की, मेरी फैमिली के साथ की। आपके साथ की थी? जी। अच्छा, मुझे बताइए कि कत्ल होने के टाइम कोई कुरान पाक पढ़ रही थी क्या? वो सिस्टम क्या था, क्या सीन था? जो कातिल था ना, जब पकड़ा है, उसने बताया था कि वो कुरान पाक पढ़ रही थी, उसके हाथ में सिपारा था और जानमाज भी बिछी हुई थी, उसी पे वो बैठी थी। जब मैंने बेल दी उनको तो उसी ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, उसने मुझे चाय भी बनाई। वो बकौल कातिल के। हाँ, ठीक है, मुल्जिम के। वैसे तो हमने जब ये अंदर देखा है, गए अंदर, उसके तार पाँव, ये अंगूठे जो है, ये जी ये दोनों बंधे हुए थे और बिजली का तार लगी हुई थी, उसमें स्विच लगा हुआ था और करंट आ रहा था। हाँ, वो फिर जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने उसको डंडे से हटाया तार को, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन वो उस वक्त, क्योंकि मैं नमाज के लिए जब गया हूँ, हमारे घर पे थी और घर से भी बता कर आई थी कि मैं अब नमाज पढ़नी है, और तस्बीह उनके हाथ में थी। ओहो हो। तो उसने बड़ा जुल्म किया है, बड़ा ही जुल्म किया, बहुत जुल्म है। तो और मारा भी उसने, जहाँ पीछे जख्म थे उसके सर पर जख्म थे? हाँ, जख्म फटा हुआ था? हाँ, फटा हुआ था। उसके कान से खून बह रहा था, यानी खूब पहले तशद्दुद करता करंट लगाने से पहले उसने उस फटे से उसको तशद्दुद किया है। जब उसने देखा है कि ये नहीं मरी है, फिर उसने करंट लाया, उसको क्या रंग देने का चाह रहा था, वो जो कुछ भी करता रहा। हाँ, फिर घर से वो चावल भी लेकर गया, इतने सारे चावल पड़े हुए थे जो कि वो आंटी को मैंने दिए थे 1-2 दिन पहले लाके। अच्छा। मुझे कह रही थी आप अच्छे मेरे बेटे बनने। अच्छा, आप लेकर आए थे वो चावलों की बोरी? चावल भी मैंने दिए थे उनको। कितने? 40 किलो की बोरी? 25 किलो थे, 25 किलो, हाफ बोरी, हाफ। उसमें से कुछ वो निकाल गया और कुछ साथ ले गया था, मोबाइल भी साथ ले गया। इस पूरी गली में कहीं पर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ? वो लगे हुए हैं एंड पर। अच्छा, उन्होंने कुछ हमें शक डाला था कि कोई बंदा अंदर बाहर निकला है। हाँ। और उसने जो भी है चीज़ दी है वो ये निकाल के इधर से पहले इधर आने किया। मिली थी? नहीं, उसमें कुछ नहीं, वो साफ नहीं है, नहीं है, नहीं थी? नहीं। अच्छा, वो तो फिर मुझे किसी ने शक डाला कि यार ये बंदा है ना, फिर वो मोबाइल भी ट्रेस हो गया। तो ये हम सुबह से इसी मसले में थे कि कौन है हमारा कातिल। साहिबा जो हैं वो जो दिखने में है, आप बता रही हैं उनके बारे में, लोगों ने जो मुझे बताया, पुलिस वालों ने मुझे, बड़ी शरीफ, बड़ी घरेलू, घर की रौनक, पाक साफ सी खातून। मैं कह रहा हूँ घर की रौनक थी। ये बच्चे हैं सारे, ये दुकानों वाले सब गरीब गुरबा की इमदाद भी करती थी और बहुत ही अच्छी खातून थी। जुल्म है ना? मैंने नहीं देखा किसी के साथ उसको कभी ऊंचा बोलते हुए या लड़ाई करते हुए, कभी नहीं देखा। इनके 4 बच्चे हैं ना? हाँ, 4। 2 बेटे 2 बेटियाँ? 2 बेटियाँ। एक बेटा इनका फ्रांस में होता है? वो होता है, लेकिन वो नहीं आ सका उसका, क्योंकि उसके पता नहीं वहाँ कागजात नहीं आ सका। नहीं आ सका, पहुँच वो आया ही नहीं, वो 3-4-5 साल से आई नहीं।
माँ से वैसे राब्ते में था? माँ से राब्ते में था। खर्चा पानी भेजता था? माँ खर्चा वही भेजता था, माँ जी को खर्चा वही भेजता था। और जो यहाँ वाला बेटा है इमरान, वो बेचारा कि गौरमे में लगा हुआ है, मजदूर आदमी है, उसके पास नहीं, वो भी सारी उम्र बाहर ही रहा है, लेकिन अब हालात नहीं उनके। पर ये अलग अलग रह रहे थे। ये 18 साल से मेरे पास है। कौन? ये वालदा जी जो इनकी ये शकीला साहिबा। यही। और उनकी 2 बेटियां कहाँ हैं? एक पत्तों की में, एक वो पीछे मकान में रह रही है, उनके साथ ही रहती थी। उनके साथ दोनों रहती इकट्ठी थी? हाँ। कितना अर्सा उनके साथ रही? तकरीबन जब से अभी 5-6 महीने से ये ना अलग मकान लिया है। वो वहाँ से यहाँ शिफ्ट होना चाहते थे। पहले इकट्ठे थे? पहले इकट्ठे थे। अच्छा, और जो पत्तों की वाली हैं वो वहाँ शादीशुदा में बच्चों वाली एक वो आई फौजी पर? वही आई थी। उसी ने मैं फ़ोन किया था कि सर अम्मी फ़ोन नहीं अटेंड कर रही। अच्छा। मैंने और इसने लड़की ने इसको तलाश किया, वो बेचारी वो रोती, ये ताला लगा हुआ था। ये कातिल जाते हुए ये ताला लगा कर गया। अच्छा, ताला लगा रहे वो। यानी इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि वो ताला साथ लेकर आया था लगाने के लिए? नहीं, वो ताला असल में उसने जो भी है ना, वो जो अम्मा जी को, क्योंकि अम्मा जी ने पेंट वगैरह का सामान वगैरह भी तो लेना था, उस सिलसिले में हो सकता है उसने कहा कि भाई आप कौन है, उसने बताया होगा। मैं नहीं तो अम्मा जी नहीं, अभी अनकम्प्लीट था, हो रहा था। अच्छा। अभी ऊपर हो रहा था, ऊपर नीचे वाला भी होना था। अच्छा। तो वो अम्मा जी से पहले मैं मटेरियल लेने आया हूँ, वो बताया। वो मोबाइल पे बेईमान था बस। और मोबाइल भी इन्फिनिक्स का निकला। वो ये समझा कि एप्पल फोन, आईफोन, हाँ, को 5-7 लाख मिलेगा। 5-7 मिलेगा। बेटा बाहर है तो पैसे भी मिलेंगे, वो पैसा होगा। उसको कुछ भी नहीं मिला अंदर, और कत्ल करके निकल गया, जुल्म करके। बहुत जुल्म किया। अम्मा जी बहुत अच्छी खातून थी। मुझे हारून साहब इस बात पर हैरानगी हो रही है, मेरा बुढ़ापा कहाँ आना है, किस हाल में आना है, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। आपका बुढ़ापा कहाँ किस तरह आना है, कोई गारंटी नहीं, किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। ठीक हो गया? और इंसान है पानी का बुलबुला। ठीक हो गया? पता कोई नहीं लगता। ये फन्ने खानी, ठेकेदारी, फजूलियात, फजूल हरकतें सब इधर की इधर रह जानी। जो जाने हैं साथ, वो जाने हैं आपका किरदार, आपके एमाल, आपने कितने अच्छे काम किए हैं आपको वो मिलने हैं, और कितने बुरे काम किए हैं वो आपने भुगतना है कब्र में जाके। मुझे इस बात की जवाब दीजिए कि मैं हैरान हूँ इस बात पे कि जिस औरत के 4 बच्चे हैं, चलो एक बाहर चला गया, 3 तो है ना, वो फिर किराए पर अकेली क्यों रहती है? और फिर इतनी नेक, इन्होंने शुरू से मकान नहीं बनाया, जो ये उनका पता होगा, हमें नहीं। हाँ, आप कह रहे हैं कि मैं 20-25 साल से जानता हूँ। 18 साल से तकरीबन हमारे पास इधर। उससे पहले यहाँ औलाद से बनती नहीं थी या औलाद रखती नहीं थी? ये इनके घर के मामलात होंगे अंदर के, नहीं बनती होगी जो भी। अच्छा, इनका फिर खाना पीना वगैरह सारा टोटल आप? सारा वो आप नहीं, वो खुद ही करती थी, लेकिन सुबह दोपहर दो टाइम तकरीबन हमारे पास खाती थी। एक औरत थी, क्या खा लेना था उसने? वो दिल आपका भी लगा होगा, उनका भी लगा होगा। मेरी ना वाइफ की वालदा थी, वो 15-20 दिन पहले फौत हुई। अच्छा। तो कहने लगी आप भी आंटी इधर ही, मेरी माँ ने मर गई है तो आप भी हमारे लिए माँ है, तो आप यहीं से सैरी कर लिया करें, यहीं से इफ्तारी कर लिया करें। उससे पहले भी वो जब उनका दिल चाहता रोज़े भी रखती थी? हाँ, रोज़ा था, उनका इफ्तारी मेरी तरफ की। उस दिन कह के आई है कि भाई कल ना, उन्होंने कहा मैं जब आऊँगी तब रोटी पकानी, जब तक मैं ना आऊँ रोटी नहीं पकानी। आखिर उसके अल्फाज थे। पुलिस को कॉल की? हाँ, 15 पे कॉल की, पुलिस आई, SHO आए, DSP साहब आए, और काफ़ी पुलिस यहाँ आई थी। उन्होंने बड़ी मेहनत की, और पुलिस का इसमें बहुत अच्छा किरदार है। उन्होंने वो मेरे साथ राब्ते में रहे, जो कुछ उन्होंने शायद मुझसे लिए, कुछ उन्होंने अपनी मेहनत की। और वो जो इंचार्ज साहब आसिफ रज़ा साहब और खुरम शहजाद जो तफ्तीशी हैं, सब उन्होंने वो मेरे साथ राब्ते में थे, और उन्होंने अपनी तफ्तीशी एंगल के हिसाब से इसको बहुत ही जल्द उन्होंने अपना। जो शकीला साहिबा के घर का सामान था वो किधर है? फर्नीचर मामला? उनकी औलाद ले गई अपने घर, बेटी ले गई है? वो उधर दूसरे मकान, उसका यहाँ क्या किराए भरना है तो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमने बेटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, हमारा इख्तियार तो नहीं है ज़बरदस्ती करना किसी से। तो क्या कहती हैं कि वो क्यों नहीं फेस करना चाहती? वो कहती हैं भाई इसमें हमारी आगे कोई मीडिया वालों ने कोई ऐसी कोई एक तो इंटरव्यू में दिए हैं, उनका उस नज़रिए से पता नहीं क्या क्या हो, जैसे उन्होंने कोई ऐसी बातें कर दी हैं, तो अभी मज़ीद कोई और ऐसी बात ना कर दे जिससे हमारी दिल आज़ारी हो।